रोजगार सेवक रियाज अख्तर मर्डर कांड का खुलासा कर लिया गया है। और ये स्टोरी जो है आज की वो काफ़ी अलग स्टोरी है। इसमें बहुत कुछ निकल के आया। लोग जहाँ तक सोच रहे थे उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाला खुलासा इसमें सामने हुआ। इसीलिए हमने सोचा कि इसमें आपको स्टोरी बताएं और पूरी कहानी सुनिएगा, क्योंकि कहानी बहुत ही अजीब है। इसमें कुछ लोगों ने मिलकर जो है, जिसमें एक मुखिया पति और उनके बेटे का नाम आ रहा है, जिन्होंने जो है सुपारी किलिंग का ये मामला सामने आया है। क्यों मर्डर हुआ है, कैसे मर्डर हुआ है, सारी बात इसमें हम बताएंगे। तो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर और आप देख रहे हैं चर्चा न्यूज़। और ये है इस वक्त की स्टोरी जो हम आपको बता रहे हैं रियाज अख्तर की। जो आप लोग जान रहे हैं कि मधवापुर में जो है ये 3 साल पहले रोज़गार सेवक का काम कर रहे थे। उस ब्लॉक में इनको जो है सस्पेंड कर दिया गया था और सस्पेंड के 3 साल से सस्पेंड चल रहे थे। इस बीच चूँकि ये मनरेगा ऑफिस में थे तो इनको मनरेगा की काफ़ी ज़्यादा जो है जानकारी हो गई थी। पहले बताया आपको कि अगर आपने पहले ख़बर नहीं देखा है तो आप जान लीजिए कि मामला पूरा क्या है। ये मामला 17/10 का रात्रि तकरीबन 11:30 बजे का ये मामला है, जब एक रोजगार सेवक को मधुबनी में गोली मार दी गई थी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, गोली मार दी गई थी। उसके बाद एसपी पहुंचे थे और इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई थी और बहुत ही करीब से गोली मारी गई थी। उसके बाद काफ़ी जो है ये चर्चित रहा कि आखिरकार इसका मर्डर क्यों हुआ। ये चर्चा का विषय था पूरे बिहार में, ख़ास तौर से मधुबनी दरभंगा में, कि आखिर ये मर्डर क्यों हुई है। इसका जब खुलासा हुआ तो काफ़ी चौंकाने वाला खुलासा हुआ। चलिए आपको बताते हैं अब कि इसमें जो है एसपी मधुबनी योगेंद्र कुमार ने कैसे बताया कि पूरा मामला क्या है। खुल के सारा कुछ सामने आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। आपको बताएं तो ये मधवापुर में जो है 3 साल पहले रोजगार सेवक के पद पे थे और ये मनरेगा में थे। इनको किसी कारणवश जो है सस्पेंड भी कर दिया गया था और इन पे एफआईआर भी चल रही थी। तो जब कोई किसी महकमे में काम करता है तो उसको आइडिया बहुत हो जाता है। तो इसे भी काफ़ी आइडिया हो गई थी कि कैसे मनरेगा में काम होती है, कैसे अनियमितता होता है, कैसे क्या होता है। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए इसने क्या किया कि जब ये घर पे रहने लगे तो कई मुखिया और कई लोग जो इस तरह की मनरेगा वगैरह का काम किया करता था उसके विरुद्ध जो है एप्लीकेशन देना या फिर आरटीआई से पूछना, इस तरह का काम शुरू कर दिया, जिससे लोग काफ़ी परेशान रहते थे इससे और काफ़ी अदावत हो गई थी। काफ़ी लोगों से इसकी दुश्मनी हो गई थी। इसी कड़ी में आपको पंडौल का भी एक मामला है, आपको आता है। पंडौल के एक मुखिया हैं। थाना अंतर्गत करीब एक सप्ताह पहले जो रात में घटना हुई थी, एक व्यक्ति को गोली मार दिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। उस पूरे मामले का पुलिस ने 7 दिनों के अंदर सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया है। इसी में एक नाम जो है आपको वो पंडौल के जो सलीमपुर के मुखिया पति का भी है। इनके ऊपर भी आवेदन वगैरह दिया करता था। इस तरह की चीज़ों से ये काफ़ी खन्नस खा रहे थे और ऐसे कई लोग थे, कई मुखिया भी हो सकता है उसमें, या फिर कई इस तरह के जो मनरेगा के काम करने वाले लोग हो सकते हैं। जैसा एसपी ने मधुबनी ने बताया, ये लोग परेशान हो गए थे इसके इस आवेदन से, और जिस कारण से इन लोगों ने प्लान किया कि क्यों न इसको रास्ते से हटा दिया जाए। जब ये प्लान हुई तो इसमें आपको बताएं कि पंडौल का जो है वो सलीमपुर के मुखिया, इसमें जो है बउआ कांत झा उनका नाम है, मुखिया पति हैं ये, और हैदरपुर गांव के ये रहने वाले हैं। और बताया गया कि उनका बेटा प्रकाश कुमार झा है। इन दोनों ने मिल करके प्लान किया कि इसकी मर्डर करवा दी जाए, इसको रास्ते से हटा दिया जाए। कुछ बम्स वगैरह की आवाज़ आपको आ रही होगी, क्योंकि छठ का दिन है जब मैं ये बना रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत बाहर की आवाज़ आ सकती है। तो इस बीच में आपको बताऊं कि प्रकाश कुमार झा और ये जो है बउआ कांत झा, जो कि पिता है प्रकाश कुमार झा के, और ये मुखिया पति हैं सलीमपुर के, इन लोगों ने प्लान किया। और प्लान करने के बाद अपने ही गांव के इनके गांव के ही एक व्यक्ति है अभिलाष झा, ये लोग अभिलाष झा से मिलते हैं और इनको 1 लाख रुपया इस काम के लिए देते हैं कि इसे रास्ते से हटाना है, इसकी मर्डर करनी है। अब यहाँ पर 1 लाख रुपया इनको दे दिया गया। उसके बाद आपको जो है अभिलाष कुमार जो है, इन्होंने एक गैंग से, जिस गैंग में 3 लोगों की गिरफ्तार उसमें भी किया है, टोटल 5 से 6 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है। तो इन्होंने जो है वो क्या करा कि एक गैंग से जो है वो संपर्क करा
सभी 6 अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई है। हथियार, मोटरसाइकिल सब पुलिस ने बरामद कर लिया है। देखिए, इसमें ये पता चला है पूरी जांच में कि ये जो मृतक है रियाज अख्तर, ये आज से करीब 3 साल पहले मधुआपुर के जो मनरेगा कार्यालय है ब्लॉक में, वहाँ ये कार्यरत थे रोजगार सेवक के रूप में। कुछ बात वहाँ पे हुई थी, कुछ अनियमितता हुई थी, उसके बाद इनको 3 साल पहले सस्पेंड किया गया, वो सेवा से बर्खास्त किया गया था। उसके बाद इन पे एफआईआर भी दर्ज हुई थी, ये समय बेल पे थे उस एफआईआर में। वहाँ से सेवा से बर्खास्त होने के बाद ये मनरेगा के कार्यों में कुछ ना कुछ अनियमितता की बात लेकर के यहाँ वहाँ आवेदन देते रहते थे, और इस वजह से कुछ पंचायत लेवल के जनप्रतिनिधि हैं जिनके साथ इनकी पुरानी अदावत चल रही थी, और उसी के चलते ये पूरा हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। इसमें जांच में ये पता चला है कि सलेमपुर पंचायत, जो कि पंडौल थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ के मुखिया पति, जिनका नाम है बउआकांत झा, ये हैदरपुर साकिन के रहने वाले हैं, थाना पंडौल के। इन्होंने और इनके बेटे का नाम है प्रकाश कुमार, इन दोनों लोगों ने मिलकर 1 लाख रुपया एक दूसरे व्यक्ति को दिया था, उसका नाम है अभिलाष झा। अभिलाष झा भी हैदरपुर का रहने वाला है, सलेमपुर पंचायत का ही, पंडौल थाने का है। इन लोगों ने अभिलाष को 1 लाख रुपए मिला के दिए थे, उसी से अभिलाष ने हथियार, मोटरसाइकिल, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की। तो बेसिकली एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सलेमपुर पंचायत के मुखिया बउआकांत झा और उनका जो बेटा है, इन लोगों ने मिलकर एक प्रकार से सुपारी दी थी इसको, अभिलाष को, और अभिलाष ने इस काम को करवाने के लिए, जिसमें इन्होंने संपर्क करा एक गैंग से, जिसमें जो है नजरे आलम, रवि रंजन पासवान, चंदन कुमार राय, ये 3 लोगों ने ये ठेका लिया कि इसको रास्ते से हम निपटा देंगे। और इसमें जो कई दिन तक रैकी की गई, और रैकी करने के बाद जो है इस दिन मौका लग गया, क्योंकि यहाँ पर जो लाइनर का काम जो है, कई दिनों से रैकी करने के बाद इन लोगों को इस दिन मौका लग गया। यहाँ पर लाइनर का काम जो है वो रवि रंजन लाइनर का काम कर रहा था, और बाकी जो है बाइक्स जो यूज़ हुई थी, इसमें एक बाइक का इस्तेमाल किया गया था, जो बाइक जो है यहाँ पर इसमें बाइक जो है अभिलाष झा जो हैं, जो उनके गांव के सलीमपुर के, जिनको सुपारी दी गई थी, उन्होंने अपने भाई का बाइक जो है वो नजरे आलम को दिया। नजरे आलम पीछे बैठता है, चंदन कुमार उसके ऊपर में बैठता है, यानी कि गाड़ी को चलाता है, और लाइनर का काम यहाँ पर जो है रवि रंजन करता है। और ये जिसकी गाड़ी थी, बाइक थी, वो है कैलाश कुमार झा, जिनका गाड़ी दिया गया था, इस काम में यूज़ की गए थे। और ये जो है वहाँ से लाइनर का काम कर रहा था, और यहाँ पर जो आपको सदर में आकर के मौका लगा, और कनपट्टे के पास से जो है इसमें नजरे आलम जो है उसने गोली चलाई, और गोली इतनी करीब से चलाई गई थी कि बिल्कुल सर में लगी थी, और उसके बाद उसकी जो है वहीं पर छटपटाने लगा, लेकिन बहुत सारे लोग थे और लोग वहाँ जमा हो गए, पुलिस जमा हुई, इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें फर्दर काम करते हुए एसपी चूँकि खुद पहुँच गए थे, योगेंद्र कुमार, तो उन्होंने एक पुलिसकर्मी को भी इसमें सस्पेंड किया था, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है। बड़ा सवाल था कि भाई कैसे कोई वेपन लेकर के ऐसे पहुंच गया और ऐसे मर्डर कर दिया, और इसको हाथों हाथ लिया गया। जब ये मर्डर हुई तो इसको हाथों हाथ लिया गया, और तुरंत एसआईटी की एक टीम गठित की गई, और इस टीम ने जो है काम करना शुरू कर दिया। मैं आपको बताऊं कि 17 तारीख की रात में हम लोग को सूचना मिली, एक व्यक्ति हैं रियाज अख्तर, ये मोटरसाइकिल से जा रहे थे अपने घर की ओर, और किसी ने इनको पीछे से आया, इनका पीछा किया और इनके सर के पास में गोली मार दी, जिसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया। अस्पताल में हम सभी लोग गए थे देखने, और बाद में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। इस घटना को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में, जिसमें एसएचओ टाउन थाना के पदाधिकारी, टेक्निकल सेल के हमारे अधिकारी, सभी लोग थे, और लगातार इसमें 6-7 दिन रात इसमें काम हुआ, और कल रात को इसमें जो सफलता मिली है उसके बाद ये सभी लोग गिरफ्तार हुए हैं। और यहाँ पर इसमें जो है वो एक बड़ी अच्छी जो है टीम बनाई गई जिल था, और काम शुरू कर दी गई थी। इसमें जो है फॉरेंसिक और साइंटिफिक सारे चीज़ों को जो है सब टीम में शामिल किया गया था। इसमें फॉरेंसिक की भी टीम थी जिसने बड़ी मेहनत से काम किया इस पर, टेक्निकल सेल था, और इसमें साइंटिफिक
तरीक़ों से इसको किया जा रहा था और इस पे काम की गई। काम करने के बाद जब इसने देखा और सारी बात जब सामने आई तो जगह जगह से इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो अभिलाषा झा हैं, इसमें जो अभिलाष झा है उनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है, जो कि इसमें सुपारी किलिंग का काम करवाया, जिन्होंने सुपारी लिया था इस चीज़ के लिए और ये नज़र आलम को दिया था और इन लोगों ने मिल करके ये मर्डर किया था। तो आप देख सकते हैं कि इस मर्डर का कारण ये निकला कि मनरेगा में रहते थे और उसके बाद जब इनको वहाँ से निकाल दिया गया तो लोगों पे आवेदन करना और इस तरह से लोगों पे आवेदन देना शुरू कर दिया था। आरटीआई लोगों से आरटीआई के द्वारा पूछा करता था। इस चीज़ से परेशान होकर के एसपी मधुबनी ने जैसा बताया कि लोगों ने सुपारी किलिंग कराया और इस दौरान इसकी मृत्यु हुई, इसकी मौत हो गई, इसको मार दिया गया। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस तरह की मौत ये हुई है। इसमें बताया जा रहा है कि कुछ गिरफ्तारियां बाकी हैं जिस पे काम की जा रही है। 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें 6-7 दिन रात इसमें काम हुआ और कल रात को इसमें जो सफलता मिली है उसके बाद ये सभी लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसमें हम लोगों को घटना में जो प्रयोग किया गया था देसी पिस्टल वो बरामद हुआ है, 1 मैगजीन बरामद हुआ है, 2 जिंदा कारतूस। घटना में जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी वो पुलिस ने बरामद कर ली है। 4 मोबाइल फ़ोन पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। देखिए, इसमें जो व्यक्ति मोटरसाइकिल पे 2 लड़के पीछे जा रहे थे जिन्होंने गोली मारी, उसमें मेन लड़का है नजरे आलम, जिसको पुलिस ने हथियार के साथ में गिरफ्तार किया। जो हथियार इस्तेमाल किया था वो बरामद कर लिया पुलिस ने, जो मोटरसाइकिल थी वो भी बरामद कर लिया है। ये पंडौल का रहने वाला है, पुराना अपराधी है ये। इसके साथ में जो व्यक्ति पीछे बैठा हुआ था उसका नाम चंदन कुमार राय है। ये चंदन कुमार राय मोटरसाइकिल चला रहा था और नजरे आलम पीछे बैठा हुआ था और इसी ने गोली मारी थी। दोनों की गिरफ्तारी हुई है। रवि रंजन पासवान, ये राजनगर थाना का है, ये लाइनर के रूप में काम कर रहा था रेलवे स्टेशन से, इसकी गिरफ्तारी हो गई है। और इसके अलावा जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी जिस आदमी का, उसका नाम है कैलाश कुमार झा, ये पंडौल का रहने वाला है, सलेमपुर का, इसकी भी गिरफ्तारी हुई है। वो बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली है। और बाकी भी साइंटिफिक और ये डंप के हिसाब से सारा काम किया जा रहा है। और भी लोग अगर इसमें आते हैं, क्योंकि एसपी मधुबनी ने ये भी कहा है कि इसमें और भी प्रतिनिधिगण हो सकते हैं, इसमें और भी लोग हो सकते हैं जिनके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। कुछ खबरें भी आ रही हैं और कुछ पता भी की जा रही है। जो भी इसमें होगा उन लोगों को भी गिरफ्तारी होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द जो है कोशिश करेंगे हम कि जितना जल्द हो स्पीडी ट्रायल चलाकर इन लोगों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दिलाने की कोशिश की जाए। नजरे आलम को, रवि रंजन पासवान को, चंदन कुमार राय को, इन लोगों को इस्तेमाल किया था क्योंकि ये लोग पुराने अपराधी थे। तो इन सभी की गिरफ्तारी हुई है। अभिलाष की जो पहचान है हम लोगों ने पूरी तरह से कर ली है, उसका रोल भी एस्टेब्लिश कर लिया है। जैसे कि मैंने बताया, ये पैसे वगैरह जो दिए गए थे इसके भी सबूत पुलिस को मिल गए हैं। अभिलाष की गिरफ्तारी के लिए टीम्स लगातार क्षेत्र में हैं, बहुत जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन इसकी केस की जाँच में एक चीज़ और पता चल रही है कि कुछ पंचायत लेवल के जनप्रतिनिधि कुछ और भी हैं जो इस षड्यंत्र में शामिल हो सकते हैं। उसकी पुलिस जांच कर रही है और जांच होने के बाद संभवतः उन लोगों पे भी कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिला के इस घटना में जिनकी मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी, जिन लोगों ने गोली मारी थी, उन सभी की गिरफ्तारी हो गई है। और जिस एक पर्टिकुलर सलेमपुर पंचायत के मुखिया ने ये पूरी सुपारी दी थी, उसकी भी पूरी जाँच पड़ताल करने के बाद, सबूत गैदर करने के बाद पुलिस ने उसकी भी अरेस्टिंग कर ली है, उसके बेटे की भी अरेस्टिंग की है। ये जो अभिलाष है, अभिलाष ने अपने भाई की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल इन अपराधियों को दिया था ताकि तुम लोग जाके गोली मारो, इसलिए इसके भाई की भी गिरफ्तारी हो गई है। इसका नाम कैलाश कुमार झा है और बाइक भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इन सभी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और क्या दावत थी और पैसों का अरेंजमेंट किस टाइप से हुआ, ये भी पुलिस ने पूरा पता कर दिया है। आज सभी को जेल भेजा जा रहा है। 7 दिनों में पुलिस ने ये बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है और इसमें कुछ और भी लोग शामिल हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। उन सबकी भी जो गिरफ्तारी है बहुत जल्द से जल्द की जाएगी। अब जो हमारी स्पेशल टीम है वो इस पर लगी हुई है कि इस केस का इन्वेस्टिगेशन जल्दी से किया जाए। साइंटिफिक और फॉरेंसिक एविडेंसेस जितने हैं वो सब एकत्रित करने के बाद हम लोग बहुत जल्दी इसकी ट्रायल शुरू कराएंगे इस केस का। और इन सभी लोगों को फांसी दिलाने के लिए पूरी टीम लगातार अब काम करेगी। पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं सभी को अपने तरफ से पुरस्कृत करूँगा। तो सर इसका मार्ग देखिए, इन सबकी गिरफ्तारी जो है वो टाउन थाना पंडौल और टाउन थाना क्षेत्र में विभिन्न जगहों से की गई है और इनकी गिरफ्तारी के बाद सारा प्रोसीजर करने के बाद इनको जेल भेजा जा रहा है। तो फिलहाल ये आपने देखा, हमने आपको स्टोरी बताई कि कैसे क्या हुआ है। काफ़ी दिल पे लिया गया था इसको। और जैसा कि हमने इससे पहले ख़बर बनाया भी था कि सिर्फ एक सस्पेंड कर देने से आपकी ख़त्म नहीं हो जाती है काम।
जिस पर कि आप देख सकते हैं कि एसपी साहब ने बेहतरीन काम किया और उनकी टीम ने बहुत ही बढ़िया काम किया। इस वक्त में मधुबनी की अगर बात करें तो क्राइम्स तो है, लेकिन उद्भेदन भी लगातार हो रही है, गिरफ्तारियाँ लगातार हो रही है, पुलिस लगातार अच्छी काम कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख सकते हैं कि खुलासा हो चुका है, सारी बातें सामने आ चुकी है। तो इस तरह की खबरों के लिए इसे लगातार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्टोरी इसी तरह से हम बीच बीच में आपके लिए लेके आते रहते हैं। फिलहाल आप सभी जो ये खबर हम बना रहे हैं, ये छठ का मौका है, आप सभी को छठ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले खबर में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं सोहेल अख्तर। तो इस वक्त में आप देख सकते हैं ये सारी जो स्टोरी हमने आपके सामने लाया, सारे कलेक्ट किया था यहाँ पर हसन और दानिश ने। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलते हैं अगले खबर में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।